हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अमन। आज ये हमारे आईटी की क्लास 10th की थर्ड क्लास होने वाली है, जिसमें हम लोग आज फीडबैक के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से पहले इससे पहले आप लोगों को दो वीडियो मैंने बनाया है, जिसमें आपको वहां पे कम्युनिकेशन क्या होता है, उसकी प्रोसेस क्या है और मेथड्स क्या है, ये सारी चीजें उसमें हमने कवर कर ली है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले उन दोनों वीडियो को देख लीजिए, तब ये हमारा फीडबैक आपको समझ में आएगा। और अगर बात करें फीडबैक की, तो ये हमारा जो है ना पूरी जो प्रोसेस होती है कम्युनिकेशन की, उसमें काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि फीडबैक ही हमें बताता है कि कम्युनिकेशन कैसा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले जानने वाले हैं कि मीनिंग और इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, क्यों जरूरी है और इसकी क्या मतलब है इसका। तो अगर हम बात करें मीनिंग की, तो मीनिंग अगर कहें ना तो रेस्पॉन्स जो होता है किसी भी मैसेज पे, यानी रेस्पॉन्स टू एनी मैसेज इज कॉल्ड फीडबैक। यानी जो भी रिस्पॉन्स हमें मिलता है, जैसे हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, इस पे जो आपका रिएक्शन होगा, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, आपको चीजें समझ में आए कि नहीं, आप उस पे आप जो रिएक्शन देंगे, जो रिस्पॉन्स देंगे, वही क्या होता है, हमारा फीडबैक होता है। ठीक है, मैंने कितना अच्छा पढ़ाया है, कितना बुरा पढ़ाया है, आपका जो रिस्पॉन्स होगा इस पे, उसी को क्या कहते हैं, फीडबैक कहते हैं। अब ये जरूरी क्यों है, जरूरी यानी इंपॉर्टेंस इसका क्या है, क्यों महत्वपूर्ण है ये। तो अगर इसके इंपॉर्टेंस की हम बात कर लें, इंपॉर्टेंट ये इसलिए है कि अगर जैसे मान लेते मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है, और चीजें मैं जो पढ़ा रहा हूं वो आपको समझ नहीं आ रही हैं, तो आप अगर उस पर रेस्पॉन्ड नहीं करेंगे, आप उस पर मुझे फीडबैक नहीं देंगे, तो मैं इसी तरीके से पढ़ाता रहूंगा और आपको चीजें समझ नहीं आएंगी। ठीक है, तो अगर हम इसके इंपॉर्टेंस की बात करें, तो एक टीचर जो होता है, जैसे वो पढ़ा रहा है, ठीक है, तो उस पे अपने बच्चों से वो उस पे रिस्पॉन्स चाहता है, उस पे फीडबैक चाहता है कि वो किस तरीके से पढ़ा रहा है, समझ में आ रहा है। तो देखते होंगे कि आप जब टीचर पढ़ाता है तो क्लास में बच्चों से पूछता रहता है कि समझ में आया कि नहीं आया, यानी वो उस टाइम पे क्या लेता है, फीडबैक लेता है, ताकि वो अपनी, अगर बच्चों को नहीं समझ में आ रहे हैं तो वो नई टेक्निक से कुछ पढ़ाए, नया कुछ तरीका वहां पे ले आए, जिससे बच्चों को समझा सके। ठीक है, आपने अभी आजकल आईपीएल का मैच चल रहा है, तो वहां पे देख रहे होंगे कोच जो होते हैं ना, वो ट्रेन करते हैं, वहां पे देखते होंगे कि वो हमेशा कॉपी लेके कुछ लिखते रहते हैं। जो कोचेज होते हैं टीम के, तो वो क्या करते हैं, हर एक बैट्समैन की, हर एक बॉलर की, अपने पूरी टीम के प्लेयर का क्या करते हैं, फीडबैक लिखते हैं कि उन्होंने क्या गलत किया, कैसे, कब काम कौन सा क्या किया है, इस पर वो लिखते रहते हैं। और बाद में जब मैच खत्म होता है, तो वहां पे हर एक, वहां पे सारे प्लेयर के बारे में उनकी स्पेसिफिक फीडबैक देते हैं कि आपकी ये गलती थी, आपने ये अच्छा किया, यहाँ कुछ सुधार करने की जरूरत है। तो ये सब इसीलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बात समझ में आ गई कि क्यों इंपॉर्टेंट और इसकी मीनिंग क्या है। अब अगर बात करें फीडबैक की, तो फीडबैक जो हमारा होता है वो दो तरीके का होता है, एक होता है पॉजिटिव फीडबैक और एक होता है निगेटिव फीडबैक। ठीक है, पॉजिटिव फीडबैक की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे लिख रखा है हमने। तो अगर हम बात करें कि पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है, तो उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ना, कि पॉजिटिव फीडबैक शुड बी मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल का मतलब है कि एक ऐसा पॉजिटिव फीडबैक जो हमारा, या फीडबैक जो होता है, वो इस तरीके का हो, उस पे सारी चीजें हों, आपने क्या सही किया, क्या गलत किया है, कैसे उसमें सुधार करेंगे आप, ये सारी चीजें जब आपको बताई जाएंगी, तो वो क्या होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है, और ये एक तरीके का पॉजिटिव फीडबैक है। ठीक है, दूसरा जो हमारा है नॉन इवेलुएटिव। नॉन इवेलुएटिव का मतलब होता है कि कंपैरिजन नहीं करना है। जैसे मान लेते हैं कि मैं पढ़ा रहा हूं, आप मुझसे किसी और को कंपेयर करेंगे, तो ये पॉजिटिव फीडबैक नहीं होता। यानी जो टीचर जैसा, अगर मैं टीचर की बात करूं, जो टीचर जैसा पढ़ा रहा है, सबकी पढ़ाने की अपनी टेक्निक होती है। ठीक है, आप कंपेयर अगर एक दूसरे को करते हैं कि ये टीचर नहीं ऐसे पढ़ाते हैं, ये बोलते हैं, आप ये नहीं बोल रहे हैं, तो ये कंपेरिजन नहीं होना चाहिए। ये पॉजिटिव फीडबैक की कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर नहीं आता है। तो जब भी हम किसी को फीडबैक अगर दे रहे हैं, या पॉजिटिव फीडबैक की अगर बात करें, तो उसमें हम किसी का इवेल्युएशन नहीं करना चाहिए। बात समझ में आई। तीसरा है टाइमली। फीडबैक अगर हम टाइमली देते हैं किसी को, ठीक है, तो वो अपने अंदर चीजों को सुधार कर पाए। जैसे मैं अभी आपका टेस्ट लूं क्लास में, और टेस्ट में आपका नंबर अच्छा ना आए, तो उसमें आपको बताऊं कि ये यहाँ पे पॉइंट, ये चीजें आपने गलत पढ़ा, मतलब यहाँ पे आपको सुधार करने की जरूरत है, तो आप उन चीजों को सुधार लेंगे वहां पे। अगर मैं टाइमली बताऊंगा, तो अब वही है कि आपको मैं बोर्ड के एग्जाम के लास्ट में जाके बताऊं कि आपको इन चीजों पे सुधार करना चाहिए था, अभी तक आपने सुधार क्यों नहीं किया, तो वो जो होगा वो पॉजिटिव फीडबैक नहीं होगा। ठीक है, यानी अगर टाइमली टू टाइमली हम यहाँ पे आपको फीडबैक देते रहे कि आपका कैसा परफॉर्मेंस चल रहा है, तो वो क्या होता है, वो एक पॉजिटिव फीडबैक होगा। ठीक है, अगली कैरेक्टरिस्टिक्स है स्पेसिफिक। यानी आपको जो है, वो जब भी हम आपको फीडबैक दें, तो वो स्पेसिफिक होना चाहिए। स्पेसिफिक का मतलब होता है कि आपकी परफॉर्मेंस जहां पे खराब है,
या जो परफॉर्मेंस आपकी अच्छी है वो उसके बारे में आपको बताया जाए। ये नहीं कि आपको पूरी राम कथा सुनाई जाए, राम कथा सुनाने का कोई मतलब नहीं होगा। आपको क्लियर बता देना चाहिए कि आपके ये अच्छाई है और आपकी ये बुराई है, यहाँ पे आपको सुधार करने की जरूरत है। तो इस टाइप के जब आप किसी को फीडबैक देंगे ना तो वो क्या होता है, हमारा पॉजिटिव फीडबैक होता है। ठीक है। कंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है कि ऐसा फीडबैक होना चाहिए कि जिससे जो हमारा कैंडिडेट है उसको पॉजिटिव फील आना चाहिए, उसको वहां पे कॉन्फिडेंस आना चाहिए। हम ऐसा नहीं है कि उसको वहां पे उसके निगेटिव पॉइंट पे ही जोर देने लगे, हमें वहां पे उसके बारे में अच्छाइयां भी बतानी होती है, उसको इस तरीके से इसका फीडबैक दें ताकि बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस है। उसकी बुराइयां भी अगर हम बताते हैं ना कि आपको यहाँ यहाँ कमी है, तो इस तरीके से बताई जाए ताकि उसको वहां पे कॉन्फिडेंस फील आए। ठीक है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट थे, और सिर्फ यही पॉइंट नहीं, बहुत सारे पॉइंट होते हैं आप इसमें, बट मैं यहाँ पे कुछ जो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना पॉजिटिव फीडबैक के, उसको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। आप इन चीज को अपने एग्जाम में लिखेंगे तो आपको अच्छा नंबर मिलेगा। ठीक है। तो आई होप पॉजिटिव जो फीडबैक है उसका आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको समझ में आएंगे। ठीक है। अगला जो टॉपिक वो है हमारा निगेटिव फीडबैक। अब निगेटिव फीडबैक क्या होता है, कुछ लोगों के दिमाग में आएगा ना कि जो चीजें निगेटिव बताई जाती वो होती है। ठीक है। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। निगेटिव फीडबैक वो होता है ना कि जिसमें बताया जाता है कि क्या चीजें नहीं करनी है आपको। ठीक है। आपकी जो कमियां है, आपके अंदर जो कमियां है ना, उनको कहा जाता है कि ये आपकी कमी है, आपको ये काम नहीं करना है, तो आपकी चीजें जो होंगी वो सुधार आ जाएंगी। ठीक है। तो कैसे आप सुधार करते हैं और कैसे उन कामों को नहीं करते हैं जिससे आपकी जहां पे आपको प्रॉब्लम होती है, ठीक है, जिससे आपका परफॉर्मेंस बिगड़ रहा है, उन चीजों को नहीं करना है और कैसे सुधार करना है, इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, निगेटिव फीडबैक कहते हैं। एग्जाम्पल अगर हम ले लें कि कैसे, थोड़ी सी और समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कुछ ऐसी चीजें हैं ना, कई ऐसी जगह हैं जहां पे डिसिप्लिन जो है वो काफी मायने रखती है। फर्स्ट प्रायोरिटी जो होती है वो डिसिप्लिन होती है। जैसे मान लेते हैं आर्मी है। ठीक है। आर्मी में आपको डिसिप्लिन सबसे ऊपर रहती है। तो जहां पर भी आपको सेल्फ डिसिप्लिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, वहां पे हमारा जो निगेटिव फीडबैक है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे मान लेते हैं कि कहा ना कि क्या नहीं करना, आर्मी आपको सिखाती है कि हर एक काम टाइम से करना है, अगर टाइम से नहीं करेंगे तो आपको वहां पे पनिशमेंट मिलेगी। तो अगर निगेटिव फीडबैक आपको यही बताता है कि क्या चीजें नहीं करनी और कैसे सुधार करनी है, आप यहां पर इससे आप अपने परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर सकते हैं, अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर सकते हैं। ठीक है। अगर हम बात करें दूसरा, अगर एग्जांपल लेते हैं, जैसे डॉक्टर लाइन है। ठीक है। अब डॉक्टर में, अब डॉक्टर को ऑपरेशन करना है, तो वहां पे हर एक चीज अगर डिसिप्लिन में नहीं है, ठीक है, अगर आप में से किसी ने देखा हो या थोड़ा सा डॉक्टर से किसी से परिचय हो तो सुना होगा कि वहां पे जो डॉक्टर है ना वो काफी डिसिप्लिन रहता है। मतलब हर एक चीज पहले से रखी हुई है, जिस चीज की जरूरत है वहां से कोई ऐसी सामान पहले वहां पे एक आध घंटे ऐसा लगते हैं कि हर एक चीज वहां पे जुटा के रखी जाती है। वहां पे सीक्वेंस में सब चीज रखी कि हाँ इन इन चीजों की जरूरत पड़ने वाली है, इसको सबको यहाँ पे रख लें। ये नहीं है कि डॉक्टर ने फाड़ दिया पेट, उसके बाद वहां चीजें ढूंढ रहे हैं और मिल नहीं रही है। ठीक है। तो निगेटिव फीडबैक, जैसा अभी तक आपके दिमाग में अगर ये आता रहा कुछ निगेटिव चीजें हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। निगेटिव फीडबैक ये है कि जो भी चीजें आपको, जो क्या काम आपको नहीं करना है और कैसे उसको सुधार करनी है। ठीक है। इन्हीं पॉइंट्स को हमारा क्या बताता है, निगेटिव फीडबैक बताता है। एग्जाम्पल भी आपको बता दिए हैं। ठीक है। अगला जो हमारा है वो है डिस्क्रिप्टिव फीडबैक। अब ये डिस्क्रिप्टिव फीडबैक क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव फीडबैक जो है ना, ये ओरल, ये जो है ना, ये ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है, दोनों तरीके से हो सकता है। ठीक है। यहां पे आप किसी भी इंडिविजुअल के बारे में या किसी भी ग्रुप के बारे में आप अपने वहां पे फीडबैक दे सकते हैं। ठीक है। डिस्क्रिप्टिव मतलब अच्छे, जैसे मान लेते कोई इंडिविजुअल है, टेस्ट हो रहा है, टेस्ट में उसके अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं। ठीक है। तो क्या करे कि उसके जो नंबर है वो अच्छे आने लगे, तो उसके लिए उसको हम या तो ओरली या तो फिर रिटर्न तरीके से उसको हम वहां पे उसकी कमी को बता सकते हैं कि यहां पे तुम कमी कर रहे हो, ऐसे अगर चीजों को करोगे तो वो सुधार आएगा। मतलब उसके बारे में हर एक पॉइंट बताया जाए कि कैसे उसके अंदर सुधार आ सकता है, एकदम पूरे अच्छे तरीके से। ठीक है। यही होता है हमारा डिस्क्रिप्टिव फीडबैक। इट शुड बी, इट कैन बी इन रिटन फॉर्म और ओरल फॉर्म। ठीक है। दोनों तरीके से ये हो सकता है। बात समझ में आई। ये काफी छोटे छोटे पॉइंट है जो आपके एग्जाम में कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, लेकिन उसको भी, जो भी आपकी बुक में छोटे छोटे टॉपिक हैं उनको भी हम पढ़ते हुए चलेंगे ताकि आपको एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। क्वेश्चन कहीं से भी आएगा, आप उसको सॉल्व करने की हिम्मत रखेंगे। ठीक है। बात समझ में आई।
अब यहाँ पे जो है ना, बात तो हो गई कि पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है, निगेटिव फीडबैक क्या होता है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, मीनिंग, ये सारी चीजें हम लोगों ने जान ली। लेकिन कभी कभी बात आती है ना कि जब हम या तो किसी को फीडबैक देते हैं या फिर फीडबैक रिसीव करते हैं, तो वहां पे हमें कुछ टिप्स की जरूरत पड़ती है। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको हमको जानना होता है। जैसे हम किसी को अगर फीडबैक दे रहे हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि हम उसकी सारी कमियों को बता दिए तो ये उसका फीडबैक हो गया। नहीं, फीडबैक ऐसा होना चाहिए कि उसका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट रहे, मतलब कॉन्फिडेंस उसका गिरना नहीं चाहिए, और आप उसके अंदर सुधार भी आ जाए। इस टाइप से फीडबैक हमको देना होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि इसके टिप्स क्या क्या है। मैंने यहाँ पे कुछ ही पॉइंट लिखे हैं, बट आपको तरीके ऐसे बता देंगे कि आपके अगर एग्जाम में आते हैं तो इसको आप आसानी से लिख पाएंगे। ठीक है, और किसी को अगर फीडबैक आप देते हैं तो इन पॉइंट को जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, पहला, अगर हम टिप्स देने की बात करते हैं, प्रोवाइडिंग फीडबैक, इसके लिए अगर टिप्स है तो पहला है ना, एम्फेसिस ऑन पॉजिटिव पॉइंट। अगर किसी के बारे में हम फीडबैक दे रहे हैं तो याद रखिएगा, सबसे पहले हमें उसके पॉजिटिव पॉइंट पे एम्फेसिस करना चाहिए, मतलब जोर देना चाहिए। जो भी उसके पॉजिटिव पॉइंट है, पहले उन चीजों को बताना चाहिए। इससे क्या होगा, उसके अंदर, जिसको हम फीडबैक देंगे, उसके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। हाँ, मेरे अंदर ये अच्छी बातें हैं, हाँ कुछ कमी है तो उसको मैं सुधार लूंगा। ठीक है, अगर आप पहले ही उसको निगेटिव पॉइंट बता देंगे तो बेचारे का कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, उसके पॉजिटिव पॉइंट के बारे में बताना है। ठीक है, पहला टिप्स। दूसरा क्या है, नो पर्सनल कमेंट। किसी के बारे में अगर आप वहां पे फीडबैक दे रहे हैं तो उसके ऊपर पर्सनल कमेंट नहीं करना है, पर्सनल कमेंट से बचना है। ऐसी चीजें वहां पे बताना है कि जो कि थोड़ी सी पब्लिक लगे, या ऐसी चीजें बता देना है, या ऐसा कुछ भी नहीं बोलना है जिससे उसको हर्ट हो। ठीक है, अगर हर्ट करेंगे तो एक चीज देखिए, समझ लीजिए कि फीडबैक जो होता है ना, वो कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए होता है। कॉन्फिडेंस डाउन करने के लिए बिल्कुल फीडबैक नहीं देना चाहिए। बात समझ में आई? और याद रखिएगा कि जब भी आप एग्जाम में लिखेंगे या किसी को बताएंगे फीडबैक के बारे में, तो वहां पर एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर किसी को टिप्स दे भी रहे हैं या फीडबैक दे भी रहे हैं, तो याद रखिएगा, उसको ऐसा कुछ भी नहीं कहना है कि जिससे उसका मोरल डाउन हो जाए, उसका कॉन्फिडेंस डाउन हो। बात समझ में आई? तो उसके ऊपर अगर हम किसी के ऊपर पर्सनल कमेंट करने लगते हैं ना, तो उसका जो मोटिव, वो कॉन्फिडेंस है, वो डाउन होने लगता है। तो वहां पे किसी पे पर्सनल कमेंट नहीं करनी है। बात समझ में आई? अगला है प्रोवाइड सॉल्यूशन। याद रखिएगा कि जब आप किसी को फीडबैक दे रहे हैं तो उस फीडबैक में उसको सॉल्यूशन जरूर दें, कि कैसे उसकी जो कमी है वो कैसे सुधारी जा सकती है। जब आप इस तरीके से फीडबैक देंगे ना, तो आपका जो फीडबैक है वो काफी अच्छा माना जाएगा। बात समझ में आई? ठीक है, तो ये कुछ तरीके, मैंने कुछ ही पॉइंट लिखे हैं, बट याद रखिएगा, ये सारे जो टिप्स है ना, ये आपको याद अगर हैं तो आप इसको आसानी से लिख पाएंगे। और मैंने यहाँ पे जो पॉइंट लिखे हैं ना, वो काफी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं। ऐसा नहीं है कि सब कुछ यहाँ पे लिख दिया है। बात समझ में आई? कुछ टिप्स हैं, ये तो थे फीडबैक देने के, और यहाँ पे कुछ है फीडबैक रिसीव करने के। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं कि फीडबैक रिसीव करने के टिप्स क्या होते हैं। पहला टिप, इसका जो टिप्स है, डू नॉट इंटरप्ट। यानी अगर आपको कोई फीडबैक दे रहा है, ठीक है, तो जब तक वो बोल रहा है, जब तक फीडबैक दे रहा है, तब तक आप उसे इंटरप्ट नहीं करेंगे। आपको वो जो भी चीजें बता रहा है, आपके पॉजिटिव पॉइंट बता रहा है, आपके निगेटिव पॉइंट बता रहा है, आप उसको सुनते रहेंगे। जब तक आप ध्यान से उसको सुनेंगे नहीं, तब तक आप अपनी कमी को सुधार नहीं सकते हैं। बात समझ में आई? दूसरा टिप्स है, मेक क्विक नोट्स। यानी क्या करना है कि जब भी कोई हमारे बारे में वहां पे फीडबैक दे रहा है, तो हमें उसका जल्दी जल्दी कुछ नोट्स बना लेना चाहिए, क्या क्या हमारी कमी है, क्या क्या हमारे अंदर पॉजिटिव थिंग्स है। अगर आप अपने अंदर अपनी पॉजिटिव बातें जानते रहेंगे ना, तो इससे हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। ठीक है, और जो चीजें निगेटिव है, यानी जो अंदर हमारे अंदर कमी है, ठीक है, जिस चीज की कमी है उसको सुधारने के लिए भी हमें पता तो होना चाहिए कि हमारे अंदर कमी क्या, तभी तो सुधारेंगे। तो उसको हम क्या करेंगे कि नोट्स बना के रख लेंगे, ताकि हम उन चीजों को देख के अपने अंदर सुधार कर सके। बात समझ में आई? अगला, पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज। अगर कोई हमें फीडबैक दे रहा है, ठीक है, कुछ लोग होता है ना, जैसे हम किसी, अभी मैं क्लास की अगर वैसे नॉर्मली बात करूं स्कूलों में, जैसे टीचर अगर किसी के बारे में बताने लगा कि बाबू तुम्हारी ये गलती है, तुम यहाँ कमी कर रहे हो, ऐसे पढ़ाई करो, ऐसे सुधार करो, तो वो बच्चा पीछे बैठ के ना कुछ आपस में आपसे में बात करने लगता है, अरे टीचर मेरे बारे में ऐसा बोल रहा है, ऐसे बोल रहे हैं, इधर को वो। तो ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए।
ठीक है। आपको वहां पे जो आपकी बॉडी लैंग्वेज वो पॉजिटिव होनी चाहिए, यानी पहली बात जो टीचर या बोल रहा है या जो रिसीव जिससे आप भी फीडबैक रिसीव कर रहे हैं उसको अटेंटिवली सुने, उसको ध्यान से सुने क्या बोल रहा है, वहां पे उससे आई कांटेक्ट बना के रखें, अच्छे तरीके से स्ट्रेट होके बैठे। ठीक है। तो जो है ना, आप जानते हैं कि जैसे आप बिहेव करते हैं क्लास में, अगर मैं आप पर्सनल स्टूडेंट की बात करें, जैसे आप बिहेव करते हैं क्लास में उसी हिसाब से टीचर आपको ट्रीट करता है। आप अगर अटेंटिवली सुनेंगे तो आपको थोड़ी बहुत गलती भी करते हैं ना तो टीचर छोड़ देता है, चलो बच्चा अच्छा है पढ़ने में। ठीक है। तो वहां पर आपके ये जो बॉडी लैंग्वेज है ना, जैसे एक पहला चैप्टर हम पढ़ रहे हैं कम्युनिकेशन स्किल, इसमें आपको बॉडी लैंग्वेज मैंने पढ़ाया है, वहां पे आपको जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन उसमें पूरी बॉडी लैंग्वेज आपको पढ़ाई गई है कि आई कांटेक्ट, जेस्चर, पोस्चर, सारी चीजें मैंने पढ़ाई हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो इससे पहले वाली जो सेकंड वीडियो थी उसमें हमने पढ़ाया है, और उसका लिंक मैं यहाँ पे बायो में अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं उसको। तो ये सारी चीजें क्या हो गई, ये तो टिप्स हो गए रिसीव करने के भी और प्रोवाइड करने के भी। बात समझ में आई। एक इसी में छोटा सा टॉपिक और रह जाता है हमारा, स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक फीडबैक। यानी स्पेसिफिक जो होता है ना वो किसी एक इंडिविजुअल के लिए होता है, और ज्यादातर ट्राई किया जाता है कि उसको अकेले में उसको फीडबैक दिया जाए। ठीक है। स्पेसिफिक मतलब किसी पर्टिकुलर इंसान के बारे में, किसी एक इंडिविजुअल को दिया जाता है, उसकी क्या कमी है क्या अच्छाई है उसको अकेले में बता दिया जाए। ये क्या हो गया, जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल एक ले लेते हैं अपने, हम टीचर और स्टूडेंट वाला एग्जाम्पल ज्यादातर लेके चलेंगे ताकि चीजें आपको अच्छे से क्लियर होती रहे। मान लेते हैं कि आपका टेस्ट हुआ एग्जाम में, और उसके बाद टीचर ने आपको वहां पे आपके मार्क्स कम आ गए। ठीक है। तो टीचर ने आपको अकेले में बुला के बताया कि बाबू तुम्हारी ये गलती है, ये तुम्हारे अंदर कमी है, इसको सुधार लो, तुम्हारे नंबर अच्छे आने लगेंगे। ये क्या हो गया, ये स्पेसिफिक हो गया। ठीक है। आपको अकेले बुला के आपको वहां पे बताई गई कि आपकी ये कमी है, आप इसको सुधार लो। ठीक है। वही क्या होता है, मान लेते पूरे क्लास का नंबर अच्छा नहीं आया, तो टीचर अब वहां पे एक एक बच्चे के पास नहीं जाएगा बताने। अब यहाँ पे जो वो फीडबैक देगा ना वो नॉन स्पेसिफिक होगा, पूरी वहां पे ग्रुप के लिए वो बताएगा, पूरी क्लास के लिए बताएगा कि क्लास में क्या कमी रह गई है। ठीक है। क्या कमी रह गई जिसकी वजह से सबका नंबर खराब आ रहा है। तो यहाँ पे इस टाइप का जो फीडबैक दिया जाता है वो हमारा क्या होता है, नॉन स्पेसिफिक होता है। बात समझ में आ गई होगी। ठीक है। स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक, ये जो हमारा पूरा फीडबैक था, यहाँ पे हमने मीनिंग पढ़ लिया, इंपॉर्टेंस पढ़ लिया, पॉजिटिव फीडबैक पढ़ लिया, निगेटिव फीडबैक पढ़ लिया। ठीक है। यहाँ पे आपने डिस्क्रिप्टिव फीडबैक पढ़ लिया, यहाँ पे आपने टिप्स पढ़ लिया कैसे फीडबैक दिया जाता है, कैसे फीडबैक लिया जाता है, और यहाँ पे आपने नॉन स्पेसिफिक और स्पेसिफिक फीडबैक भी पढ़ लिया। ठीक है। अच्छा एक चीज और, मैंने यहाँ पे ना इस बार सोचा है कि बच्चों को कुछ नोट्स प्रोवाइड किए जाए। आपको जो भी ये पॉइंट मैं यहाँ पे लिखता हूं ना आपको, लेकिन मैं वो काफी डिस्क्रिप्टिव नोट्स नहीं रहेंगे, वो आपको शॉर्ट पॉइंट वाले, जैसे मैंने आप पॉइंट पॉइंट लिखे ना शॉर्ट में, कुछ इस टाइप के नोट्स मैं बना रहा हूं, मतलब मेरे पास उस तरीके से है। तो आप अगर चाहते हैं कि वो नोट्स भी आपको मिल जाए तो आप यहाँ पे मेरा, अभी मैं नीचे यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि मेरे टेलीग्राम का वहां पे चैनल है, तो आप वहां पे मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आपको वहां पे वो चीजें प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है। और आई होप आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा। नहीं अगर समझ में आया तो एक बार वीडियो को दोबारा से देख लीजिएगा, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप जानते भी हैं कि आपको पूरी आईटी की बुक पूरे यूट्यूब पे किसी ने नहीं पढ़ाया, और मैं इस बार आपको पूरी आईटी की किताब यहाँ पे यूट्यूब पे पढ़ाने वाला हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री में। आपको नोट्स भी फ्री मिलेंगे, यहाँ पे आपको पूरी क्लास भी फ्री मिलेगी। ठीक है। तो दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर दीजिए ताकि चैनल भी ग्रो थोड़ा सा हो जाए। अभी चैनल काफी नीचे चल रहा है, डाउन चल रहा है, तो इसको आप जितना ग्रो कराएंगे, जितना जितना ग्रो होगा उतना मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और मैं यहाँ पे आपको उतनी वीडियो देता रहूंगा, नई नई चीजें भी ले आऊंगा आपको यहाँ के। तो आप इसको थोड़ा सा यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।